फंडिंग का काम है, जैसे कि पहले वाला सिस्टम अब वाला सिस्टम में बहुत अभी तक 2023 का अलॉटमेंट आ चुका है, पैसा भी आ चुका है, लेकिन वो अभी ऊपर से हम लोग का जिला से आदेश है कि अभी 2023 वाला अलॉटमेंट का आपको काम नहीं करना है। देखिए, नाला का समस्या ये बादशाही पैन है। बादशाही पैन में आपका ये कुछ पैन आता है लघु सिंचाई के थ्रू और कुछ पैन आता है जल संसाधन विभाग के थ्रू। हमने लगातार प्रयास के थ्रू टेंडर प्रक्रिया भी इसका हो चुका है और टेंडर भी हो चुका है इसका, और ठेकेदार भी अलॉटमेंट मिल गया उसको। अब रही बात अब काम करने के लिए, तो हो सकता है कि जनवरी फरवरी तक कार्यक्रम चालू कर देगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ परसा बाज़ार, मतलब पुरानी परसा के पास। तो जैसा कि यहाँ के लोगों का एक तरह से दिक्कत है कि यहाँ पे नाले का काम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी गंदगी यहाँ पे लग चुकी है। तो मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे के जो मुखिया जी हैं मैं उनसे ही बातें करूँगा और पता करूँगा कि आखिरकार ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। जी सर। जी नमस्कार। देखिए, नाला का समस्या ये बादशाही पैन है। बादशाही पैन में आपका ये कुछ पैन आता है लघु सिंचाई के थ्रू और कुछ पैन आता है जल संसाधन विभाग के थ्रू। हमने लगातार प्रयास के थ्रू टेंडर प्रक्रिया भी इसका हो चुका है और टेंडर भी हो चुका है इसका, और ठेकेदार भी अलॉटमेंट मिल गया उसको। अब रही बात अब काम करने के लिए, तो हो सकता है कि जनवरी फरवरी तक कार्यक्रम चालू कर देगा, लघु सिंचाई वाला भी और जल संसाधन वाला भी। और ऐसा यहाँ ऐसा कोई नाला वाला है ना समस्या, ही बादशाही पैन वाला जो है कि गांव से हो कर आया है। हम सरकार से बहुत बार रिक्वेस्ट भी किए, नाला को उराही करके इसके ऊपर से रोड टाइप के ओपन नाला है कि फिर उराही होगा फिर भरवे करेगा। तो इससे है कि आपको नाला को ऊपर से रोड टाइप के ढलैया कर दिया जाए, जिससे आम पब्लिक का रास्ता भी चौड़ा हो जाएगा और किसान लोग को भी फ़ायदा हो जाएगा कि आराम से पानी उनी सब निकासी उकासी हो जाए। सर, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को आपसे एक बात का मतलब उन्हें मतलब सोचने वाली बात है इस चीज़ को। वो जब भी आपके पास आते हैं और उस चीज़ के बारे में बताते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे फ़ंड ऊपर से पास नहीं हो रहा है, जिसके कारण अभी काम नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, फंडिंग का काम है, जैसे कि पहले वाला सिस्टम अब वाला सिस्टम में बहुत अभी तक 2023 का अलॉटमेंट आ चुका है, पैसा भी आ चुका है, लेकिन वो अभी ऊपर से हम लोग का जिला से आदेश है कि अभी 2023 वाला अलॉटमेंट का आपको काम नहीं करना है। तो वही चलते 2023 वाला में अभी तक हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब 24-25 का योजना भी लेने के लिए ऊपर से अब हम लोग का आ गया है कि आप लोग GPTV में चढ़ाइए। और हम लोग के यहाँ घना आबादी अब दिन पर दिन बढ़ता है, ऊपर से अलॉटमेंट भी पैसा बहुत कम आता है। अब पैसा रहता है कम, अब पैसा आता है कम, यहाँ गली या नली वाला काम खोजता है आदमी ज़्यादा। 5 रुपया अगर सरकार भेजता है तो उसी में आपको छठ घाट निर्माण करना है, उसी में आपको डस्टबिन वाला काम करना है, उसी में आपको सरकारी भवन मरम्मती वाला करना है, वो उसी में नली गली भी काम करना है। तो ये तो हो कितना होगा, 1 से 2 गली हो पाता है, उसी में सब पैसा इधर से उधर हो जाता है। हम लोग का कहना है पूरा मुखिया संघ को कि नली गली के लिए स्पेशल पैसा आए तो नली गली में काम किया जाए। अब जो भी पैसा आ रहा है तो 1 रुपया आए या 2 रुपया आए, सब पैसा को उसी में डिवाइड कर देना। अब लाइट वाला है तो लाइट करेगा ब्रेडा कंपनी, अब पेमेंट करना है हम लोग को पंचायत स्तर से। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि जो भी जिस भी तरह का काम हो उस चीज़ के लिए अलग से एक स्पेशल एक फ़ंड का भी मतलब व्यवस्था की जाए। हाँ, स्पेशल फंड, जैसे कि अब हम लोग का घन आबादी वाला पंचायत है तो इसमें हम लोग को अलग से फंडिंग दिया जाए कि अब घन आबादी है, इसके अलावा रोज़ समझिए कि समस्या हो ही रहा। कभी इधर 2-4 गो मकाने बनेगा, उस पर है कि अब लोग शिकायत में चल जाएगा कि हमको रोड चाहिए। अब ऊपर से भी प्रेशर होता है कि आप पहले लोग शिकायत वाला काम कीजिए। तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि पहले जो प्रॉपर हैं उनका भी तो अभी समाधान करना है। कहीं ना कहीं सर आपका कहने से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं फंडिंग में कमी आ रही है, जिसके कारण काम अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। हाँ, फंडिंग में तो है, अब फंडिंग हम लोग को चाहिए अलॉटमेंट कुछ ज़्यादा। अब पहले अब है कि जो GPTV में ऑनलाइन चढ़ जाएगा उसी में काम करना है। अब पहले थे कि ऐसा कुछ रहता था कि कहीं ज़रूरी पड़ गया कि अब पानी निकासी के लिए अब कहीं गली में हो सकता है कि आपसी विवाद है, तो पहले रहता था तो हम लोग जा कर के अपना समस्या सोल्व कर दिए, काम लगा दिए, अपना पेमेंट वेमेंट के प्रक्रिया में लगा देते। तो अब है कि आप जब तक GPTV में चढ़ेगा नहीं योजना, जब तक आप काम नहीं लगा सकते हैं। और रही बात यहाँ
यहाँ सब पैन उड़ाही के लिए तो हम लगातार 2 साल से प्रयास किए हैं, तो इस बार जाकर के समस्या समाधान हो जाएगा। जनवरी फरवरी में हमसे बातचीत हुई थी एसडीओ साहब से, लघु सिंचाई वाले से, तो बोले हैं कि सब काम फाइनल हो गया मुखिया जी, इसे कि जनवरी फरवरी में ठेकेदार अपना आकर के काम करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे की जनता को इस नाली और जो कचरे का जो समाधान है जनवरी फरवरी तक हो जाने की आशंका है। हाँ, जनवरी फरवरी में कचरा प्रबंधन वाला भी काम है। यहाँ तो WPU का ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है सही ढंग से यहाँ, और WPU वाला जब भी ज़मीन बनाना है तो सरकारी ज़मीन में, यहाँ तो महंगा ज़मीन है, कोई देगा नहीं प्राइवेट ज़मीन, तो वही चलते अभी WPU वाला काम ठप पड़ा हुआ है। और कचरा प्रबंधन वाला हम सोच रहे हैं कि अगर कचरा प्रबंधन वाला चालू कर देते हैं काम, और कचरा संसाधन वाला बनवे नहीं करेगा तो कचरा ले जा करके फेंकेगा आदमी कहाँ? अगर किसी के खेत में फेंकते हैं तो ऊपर भी आपसी विवाद हो जाएगा। तो मेन समस्या वही चलते हम कचरा प्रबंधन वाला भी काम अभी रोके हुए हैं। और रही समस्या यहाँ पंचायत में, वही काम के लिए पेमेंट मिल रहा है 3,000 रुपया, और शहर में उसी काम के लिए मिल रहा है पेमेंट 12,000 रुपया, जिसके वजह से काम करने वाला आदमी भी नहीं मिल पा रहा है। ये भी समस्या कचरा प्रबंधन में। जी, तो ये थे परसा बाज़ार के मुखिया जी, जिनका नाम सुजीत कुमार था। इनका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ से इनको दबाव दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं फंडिंग में भी कमी होने के कारण यहाँ पे काम जो है वो थोड़ी देर से हो रही है। और तो और इनका कहने का मतलब है जो भी फंडिंग यहाँ पे दी जाती है वो पर्याप्त ना होने के कारण बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो इनका कहना था कि हर एक चीज़ के लिए एक अलग से स्पेशल फंडिंग की मतलब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाए। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, सहयोगी राहुल के साथ, पटना।